अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आज आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो अपना पहला ही मैच बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीता है। अफगानिस्तान को 39 रन से ये शिकस्त पाकिस्तान ने दी है और क्या खेला है पाकिस्तान। मतलब आपको यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड और पता नहीं क्या ही हो गया, अफगानिस्तान को हरा दिया है। दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब हमारा जो असल मकसद है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो असल मकसद है दैट इज टू विन द सीरीज। ठीक है, वो सीरीज जीतना होना चाहिए। बस एक टीम अफगानिस्तान को हरा कर के, जिसके बारे में सब कह रहे थे कि भाई हम तो अफगानिस्तान को हरा ही नहीं सकते, एक्स क्रिकेटर्स कह रहे थे कि अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हरा ही नहीं सकती। दिस शुड नॉट बी योर ओनली एम। आपका जो वाहिद एम होना चाहिए ना वो ये है कि ठीक है, यू हैव गॉट अ गुड स्टार्ट बट देयर रियल एम शुड बी टू विन द सीरीज। ठीक है, अब बात करते हैं इस मैच में हुआ क्या। लेकिन व्हाट अ मैच, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और इस मैच में हम एक एक चीज़, एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम देसी स्पोर्ट्स। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो। भाई, पाकिस्तान विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट और जब बैटिंग शुरू हुई साइम ने और साहिबजादा फरहान ने जिस तरह से स्टार्ट किया, मैंने कहा भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज पावर प्ले का ना पूरा फायदा उठाने के चक्कर में है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जहां पे फील्डर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे साहिबजादा फरहान, वहां पे जो है उनका कैच आउट हो जाता है और उनके एक जबरदस्त कैमियो का दी एंड हो जाता है। ऑल्दो साहिबजादा फरहान ने एक बड़ी जबरदस्त कैमियो खेला, 21 ऑफ 10 बॉल्स, ठीक है, और बहुत रिदम में नजर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है बस एक इवेंट हुआ एंड ही गॉट आउट। साइम अयूब अगेन, हालांकि मुझे उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी अगेंस्ट अफगानिस्तान क्योंकि उनका रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन वो भी चलते बने। उसके बाद बात करते हैं फ़खर जमान के बारे में। 17 डिलीवरीज पे 20 रन्स करके ही गॉट आउट और इन 17 डिलीवरीज में फ़खर जमान ने 9 डॉट बॉल्स खेली। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2019 के बाद से फ़खर हैज़ नॉट बीन इन सो गुड फॉर्म कि उनको डिस्कस किया जाए, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। और फिर फ़खर जमान जो है टीम का हिस्सा तो है, लेकिन उस तरह से ये जिस तरह से ओडीआई में जिनको कहा जाता है मैच विनर है, T20 में ही इज़ नॉट प्रूविंग टू बी अ मैच विनर। मैच विनर तो दूर की बात है, एक अच्छा जो बल्लेबाज, एक अच्छी बैटिंग करता है वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। हसन नवाज आज परफॉर्म नहीं कर सके और उनके आज रन नहीं आ सके, वो 9 रन करके वो आउट हो गए। फिर आप बात करते हो सलमान अली आगा की। मतलब पावर प्ले में ना पाकिस्तान का स्कोर था 54 और 1 विकेट गिरी हुई थी। पावर प्ले के बाद से राशिद खान ने बॉलिंग स्टार्ट की। हमारे पाकिस्तानी बल्लेबाज तू चल में आया वाला, उन्होंने हिसाब लगा दिया कि मतलब एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही थी। लेकिन अच्छी बात क्या थी आज के मैच में कि एक के बाद एक विकेट गिरने के बावजूद भी मुझे कहीं पे ये नहीं लगा कि पाकिस्तानी बैट्समैन शेल में चले गए या रन रेट का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में, कहीं पे भी नहीं लगा। दे वर सो गुड। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैंने इतने अरसे में पहली दफ़ा देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वरना दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद द कॉन्फिडेंस, द बॉडी लैंग्वेज, द सेल्फ स्टीम। मुझे लगता ही नहीं है कि यार ये मेरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। तो जिस तरह से आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेली ना, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आज का मैच हम जीते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ वन प्लेयर, इट इज़ बिकॉज ऑफ कलेक्टिव टीम एफर्ट। कलेक्टिव टीम एफर्ट की बिना पर हम ये ज़बरदस्त मैच जीते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और सलमान अली आगा, मतलब एक टाइम पे जब पावर प्ले के बाद राशिद खान इंट्रोड्यूस हुए बॉलिंग अटैक में और हमारे बल्लेबाज जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो गए, तो वहाँ पे सलमान अली आगा ने वाकई एक कप्तान वाली नॉक देते हुए साबित किया कि वाई ही इज़ कॉल्ड द लीडर ऑफ दिस T20I टीम। उसकी वजह यह है कि भाई 53 ऑफ 35 बॉल्स और नॉट आउट इनिंग्स, और जिस तरह से एक ज़बरदस्त टेम्पो में मैच खेला उन्होंने, बड़ा उनको ज़बरदस्त तरीके से मुझे उनको देखने का मज़ा आया। और क्या कट्स लगा रहे थे, एब्सोल्युटली अमेजिंग। 3 चौके 3 छक्के और क्या कहते हैं उसको, वो तो बड़ा ज़बरदस्त ओवर था जब राशिद खान को उन्होंने एक ही ओवर में 17 रन, ओ माय गॉड ओवर था और 2 छक्के लगातार राशिद खान को मारे, तो वो मुझे देख के बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा भाई वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जिसमें राशिद खान से इंडिया के बारे में भी सवाल पूछा गया था और पाकिस्तान के बारे में। तो इंडिया के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े एक डिप्लोमेटिक से जवाब दिया, लेकिन जब पाकिस्तान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एकदम से कह दिया कि हम तो एक भी मैच नहीं जीतने देंगे। तो मैं चाह रही थी कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना सिर्फ ये मैच जीते ना,
मतलब फुल डोमिनेंस और वन साइडेडली जीते, और वही आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा भी सलमान अली, जब एक जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान को कहा कि अफगानिस्तान इज़ द सेकेंड बेस्ट टीम इन एशिया, तो उस वक्त ही मैं सलमान अली आगा के एक्सप्रेशन समझ गई थी कि ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग नाउ। अब उस बंदे ने ना ये बात अपनी उस इज्जत पे ले लिया कि भाई नहीं, अब मुझे कुछ करना है। तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स। और सलमान अली आगा की एक बात एज ए कैप्टन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस पूरी टीम में डिलीवर करता है, ठीक है, और वो आपको नजर आया। बोलिंग चेंजेस जबरदस्त, ठीक है। और आप देखो कि मैंने कहा भाई ये सुफियान मुकीम को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहे सलमान अली आगा। फिर मुझे समझ आई कि यार अफगानियों ने जब उनको पता था अफगानिस्तान जो है पहले 10 ओवर्स में, तो आप देखो तो उन्होंने 100 रन कर लिए थे, बाकी 10 ओवर्स में दे ओनली हैड टू चेज 90 समथिंग रन, ठीक है। वहां पे फिर सलमान अली आगा ने उस मिडिल ओवर्स का जो क्रूशियल फेज होता है, सुफियान मुकीम को सलमान अली आगा ने उसके लिए बचा के रखा था, और वो कितना कारामद साबित हुआ ये आप सबके सामने। मतलब पहले तो हारिस रऊफ ने सिद्दुकुल आटल और उनको आउट किया जो उनके खड़े हुए थे। मतलब एक टाइम पे अफगानिस्तान वर 93 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट्स, पीछे बहुत कम रन रह गए थे टू चेज डाउन, विकेट्स काफ़ी ज़्यादा थी। और आप तो देखो अफगानिस्तान की कोई 8वें नंबर तक बैटिंग आती है, लेकिन वहां पे जिस तरह से सलमान अली आगा ने इंट्रोड्यूस करवाया ना बोलिंग चेंजेस, और हारिस रऊफ ने जिस तरह से उस मिडिल ऑर्डर का तहस नहस कर दिया, फिर 2 विकेट्स हारिस रऊफ ने डबल विकेट मेडन का ओवर करवाया जिसे कहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंगली हिज फर्स्ट एवर डबल विकेट मेडन ओवर इन हिज एंटायर T20I करियर, ठीक है। तो वो एक तो करवाया, फिर उससे जो कॉन्फिडेंस बाद में मिला आपकी बॉलिंग लाइनअप को कि भाई नवाज ने भी उसके बाद विकेट ली और फिर सुफियान ने भी ली, तो वहाँ पे जो बैटिंग कोलैप्स अफगानिस्तान को देखने को मिला ना, वहाँ पे वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना शेल में चले गए और एक के बाद एक विकेट। इवन मुझे एक टाइम पे लगा कि शायद राशिद खान अभी भी यहाँ पे मैच जितवा सकता है। एक ही ओवर में जब उसने हारिस रऊफ को 18वें ओवर में जो है 3 छक्के लगा दिए, मैंने कहा गया मैच। एक टाइम पे लगता है बिकॉज हमारे कप्तान ने भी तो मैच विनिंग नॉक खेली, तो उनका कप्तान भी तो खेल सकते। और आज तो वैसे ही राशिद खान पता नहीं क्या बना हुआ था, मुझे लगा ये कोहली कहाँ से आ गया। तो वहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान वहाँ पे पाकिस्तान ने लूज नहीं किया टेम्पो, एंड पाकिस्तान एंडेड अप विनिंग द मैच एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब 93 फॉर 2 से 95 फॉर 6, दैट वाज एन अमेजिंग शिफ्ट इन पाकिस्तान कमबैक, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा गेम था जिसमें गेम मुझे लगा ही नहीं कहीं पे कि ये वन साइडेड हो गया है, बार बार कमबैक्स हो रहे थे, एंड दिस इज ऑल यू वांट टू सी एज ए क्रिकेट फैन। तो बहुत ज़बरदस्त आया। अभी भी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को एक जिसे कहते हैं ना 5th बॉलिंग कह लो या 4th बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि मोहम्मद नवाज को बहुत सारे लोग एक जेन्युइन बॉलर कंसीडर करते हैं, लेकिन ही इज़ नॉट अ जेन्युइन बॉलर, ठीक है। वो भी एक तरह से एक ऑलराउंडर ही है, ठीक है। आपके जेन्युइन बॉलर सिर्फ 3 है, हारिस, शाहीन और सुफियान मुकीम, ठीक है। अब आप इसको 5th बॉलिंग ऑप्शन समझ लो या 4th बॉलिंग ऑप्शन समझ लो, इट्स अप टू यू। बट मुझे लगता है अभी भी एक बॉलर का आना ज़रूरी है, जस्ट इन दैट प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग और एक्सपैंडिंग योर बैटिंग लाइनअप। आप एक जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शन पे मिस आउट कर रहे हो। आप अबरार को खिलाओ, क्योंकि अगर आपने अफगानिस्तान को देखा हो तो उनके स्पिनर्स, हालांकि पिच पे देयर वाज स्टिल सम ग्रास, ठीक है, तभी मुझे समझ आ गया था कि तभी शायद अफगानिस्तान ने नूर और अल्लाह गजनफर को नहीं खिलाया। लेकिन अभी भी इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने उन दोनों को नहीं खिलाया। फिर भी आप देखोगे उनके पेसर से ज़्यादा उनके स्पिनर्स वर वेरी इफेक्टिव, स्पेशली मोहम्मद नबी, ठीक है, मुजीबुर रहमान की बात कर लो, इवन राशिद खान। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ना नेक्स्ट मैच में दे शुड गो विद अबरार एंड सुफियान टुगेदर इन द प्लेइंग 11, या अब उसके लिए या तो यू कैन मिस आउट ऑन फ़खर जमान, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे ही अब मेरे ऊपर प्लीज़ मुझे कुछ कर ना देना या मुझे कुछ बातें ना सुनाना शुरू हो जाना आप लोग, लेकिन इट्स जस्ट अ थॉट, ठीक है। यू कैन मिस आउट ऑन फ़खर जमान एंड यू कैन इवन मिस आउट ऑन फ़हीम अशरफ, दोनों में से किसी एक पे मिस आउट कर सकते हो। सिर्फ फ़हीम अशरफ ने कितनी बॉल्स खेली हैं? 5 बॉल्स खेली हैं। मैं मानती हूँ उसने बहुत ज़बरदस्त कैमियो प्रोवाइड किया है, जस्ट बिकॉज के यार अब देखो फ़हीम अशरफ ने भी तो 5 बॉल्स खेली हैं, अब इतनी बॉल्स अबरार भी खेल ही सकता है, ठीक है। हमने उसको वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में पूरी इनिंग्स चला लेता है एंड पे आके, तो वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो भाई एक आप बैटिंग के बढ़ाने के चक्कर में यू आर मिसिंग आउट ऑन अ बॉलिंग जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शन। तो अबरार
मजीद अगर आप अबरार होता ना अभी आपके पास, तो जो आप 39 रन से जीते हो, ये 69 रन भी हो सकते थे, यू नेवर नो। तो अबरार को मुझे लगता है अगले मैच में लाजमी होना चाहिए प्लेइंग 11 में। उसके लिए आप बेशक फ़हीम अशरफ पे मिस आउट करो, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फ़खर जमान को छोड़ दो, ठीक है। फ़हीम अशरफ आप बॉलिंग में आज उसको देख लो, आपके सामने है, ठीक है। और वो 4 जो ओवर्स रह गए थे उसको पूरा करवाने के लिए हमने सलमान से भी 1 ओवर करवाया, हमने साइम अयूब से भी 2 ओवर करवाए, हमने फ़हीम अशरफ को कहा कि तू भी आ जा। तो भाई ये नहीं करो, एक मजीद एक बॉलिंग ऑप्शन का होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू गाइज हैव टू से, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वैसे मेरा आज वीडियो ख़त्म करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत गया है, और पाकिस्तान के जीतने की खुशी जो है वो तो अलग ही होती है। लेकिन अभी भी आई एम स्टिल होपफुल कि हम ये सीरीज़ जीतेंगे, और ये सीरीज़ जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको याद होगा शुएब अख्तर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से जीत ही नहीं सकता। जीतना तो दूर की बात, शारजा में अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान 130 रन भी पोस्ट नहीं कर सकता, एंड पाकिस्तान एंडेड अप पोस्टिंग अ टारगेट ऑफ 183 रन। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ना सिर्फ रन हमने इतने ज़बरदस्त तरीके से सेट किए, पोस्ट टारगेट किया इतना अच्छा, बल्कि हमने ये मैच इतना ज़बरदस्त तरीके से जीता। इवन शुएब अख्तर ने तो ये भी कहा था कि भाई ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान हारेगा, और हार कर इस टीम में 3 चेंजेस किए जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है इंशाल्लाह हमने अफगानिस्तान को हराया, हम यूएई को भी हराएंगे। और यूएई का जो है ना, हल्का नहीं लेना यूएई को। यूएई ने इसी ग्राउंड में शारजा के 205 रन भी चेस किए हैं, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनकी भी टीम परफॉर्म करती है, तो उनको हल्का नहीं लेना। अब हल्का किसी टीम को नहीं लेना। ये जो टेम्पो आपका बन गया है ना, ये बनना बहुत ज़रूरी था। टेम्पो मिल गया, बस अब जीतने की ऐसी कंसिस्टेंसी, ऐसी स्ट्रीक लगाओ कि उसे कोई टीम तोड़ ना सके। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।